हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। पिछले सेशन को जहाँ से छोड़ा हमने उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि इम्परेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कॉन्ट, एक इम्परेटिव सेंटेंस कॉन्ट वाले होते हैं जिसको हम कहते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य। उनकी मतलब इनडायरेक्ट कैसे बनती है उसको हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो रूल्स है, जो हमारे उसी टाइप से बताने का कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। हालांकि इसमें तो आइडेंटिफिकेशन बताने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप जानते ही लेट से शुरू होंगे सेंटेंस। बट फिर भी मैं बताता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। इन वाक्यों की शुरुआत प्रायः लेट से होती है। इन वाक्यों की जो शुरुआत होगी वो प्रायः लेट से होगी। और जैसे एग्जाम्पल हमारे रखे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट अस प्ले द क्रिकेट। सेकेंड है हमारा लेट हिम गो टू स्कूल। और थर्ड है लेट राम सिंग अ सॉन्ग। इसमें लेट के बाद हमारा अस, जैसे अस है हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस में अस भी आता है। हिम, मी, कहने का मतलब कोई सा भी प्रोनाउन आएगा बट वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और नाउन भी हमारे आते हैं, जैसे लेट राम, लेट श्याम, लेट रीना, लेट मीना। ऐसे भी सेंटेंस हमारे आते हैं। और ये सारे के सारे हमारे जो मिलेंगे सेंटेंस का मिलेंगे बेटा, ये आर एस के पोर्शन पे रखे होंगे। अब हम जानेंगे रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के इनके। तो रूल्स हैं, देखो, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हम देखेंगे रूल नंबर 1 है बेटा, यदि आर एस के वाक्य में लेट के बाद अस आए तब इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, सबसे मेन जो चीज़ हमें जाननी वो ये जाननी है कि लेट के बाद यदि अस प्रोनाउन आ जाए, अस के अलावा अन्य अदर कितने भी प्रोनाउन आए वो हमारे अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार चेंज होकर आर बी को हम चेंज कर देंगे। ऑर्डर्ड, आस्केड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि में चेंज कर देंगे। बट अगर आपके आर एस पर पोर्शन में आर के लेट के बाद अस आए तो इसके जो रूल्स मैं बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है। जैसे लेट के बाद अगर अस आए तो सबसे पहला ए नंबर है आर बी के सैड हो या सैड टू हो, उसको हमें बेटा पे चेंज करना है प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में। प्रपोज्ड में चेंज कर सकते हैं या सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कंजक्शन, इसमें लगेगा बेटा क्या, दैट। ये बहुत ध्यान से तुमको समझना है कि लेट के बाद अगर अस आ रहा है तो हमें ध्यान रखना कंजक्शन उसमें दैट आएगा। और आर भी हमारी क्या चेंज होगी, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा दे सैड, आर हमारा ये आर भी है। लेट अस प्ले द क्रिकेट, ये आर एस है। आर एस वाले पोर्शन में क्या मिल रहा है बेटा, आर एस वाले पोर्शन में मिल रहा है हमें लेट अस। लेट के बाद अस आया है प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे, जब ये सेंटेंस हमें मिला आर एस में तो हमको मिला लेटस है, तो हम तुरंत हमारे जो है हमें ध्यान रखना है ये वाला रूल हमें फॉलो होगा। ये नंबर पे क्या, आर बी हमारा टाइम चेंज होगा, दे का दे, चाहे प्रपोज लगा दो चाहे सजेस्टेड लगा दो, दोनों हमारे करेक्ट है। आपकी इच्छा है, आप चूज करके कोई सा भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने लगाया प्रपोज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया बेटा, क्या लगाएंगे मैंने क्या बताया इसमें, कंजक्शन क्या आएगा, दैट, तो हमने दैट लगा दिया। उसके बाद लेटेस्ट को हमें चेंज करना है। लेटेस्ट हमारा टाइम चेंज हो गया दे शुड में, दे शुड में। अब यहाँ दे शुड में कैसे चेंज हो गया इसको मैं आपको बताऊंगा। इसके भी रूल्स होते हैं, वो मैं लिखवा दूंगा आपको। प्ले का प्ले और द क्रिकेट का द क्रिकेट। जैसे यही बात मैं बताऊँ तुम्हें, लेटेस्ट को बदलने के नियम। लेटेस्ट को कैसे हम चेंज करेंगे, कहाँ पर दे शुड आएगा, कहाँ पर बी शुड या माइट आएगा, इस चीज़ को मैं बताऊँ। तो देखें, सबसे पहला रूल है यदि आर बी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आर बी सब जानते होंगे, आर बी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो। क्या हो बेटा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, जैसे मी, ऑब्जेक्टिव केस में भी आई, मी, ये हमारे होंगे, या बी या अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यही दिए होंगे क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव तो दिया नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे कि अगर ये चीज़ आ रही है तो हम लेट अस को काम चेंज कर देंगे बेटा, बी शुड या माइट में बदलता है। यानी हम क्या करेंगे, लेट अस से सेंटेंस स्टार्ट है और आर बी का अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तब हमें ध्यान रखना है कि उसका जो लेट अस है वो चेंज हो जाएगा बी शुड या माइट। बी के बाद शुड लगाओ या माइट लगाओ, दोनों करेक्ट है, आपकी इच्छा जो सा लगाएं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस गो टू सी अ फिल्म। तो आई का आई, सेड टू का हम चेंज करेंगे बेटा, प्रिपोज लगाओ चाहे सजेस्टेड लगाओ, मैंने दोनों बता दिए, दोनों में से एक आपको चूज करना है। तो प्रिपोज टू, अब देखो यहाँ ध्यान रखना, ये मैंने नोट भी लिखा है, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट दिया हो, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट दिया हो तब हम क्या करेंगे, प्रिपोज्ड और सजेस्टेड के बाद क्या लगेंगे बेटा, प्रीपोजिशन जो टू है वो अवश्य आता है, यानी सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद हमारा टू भी आएगा। जैसे कि मैंने समझा तो प्रपोज्ड के बाद टू लगा रहा हूँ, शायद टू है तो प्रपोज टू में चेंज ये हो जाएगा, ठीक। और माय फ्रेंड का माय फ्रेंड ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कॉमन काउंट कंजक्शन कराएंगे बेटा दैट, और लेटेस्ट को काम चेंज करेंगे। हमने क्या बताया अभी कि आरबी का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो और ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन मिल रहा है हमें, तो इसलिए हमारा काम चेंज हो जाएगा बेटा बी शुड लगाओ या माइट, चाहे खाली बी शुड कर दो या बी माइट कर दो, सेंटेंस करेक्ट है। गो टू का गो टू, सी का सी, और फिल्म का फिल्म। नोट मैंने बता दिया आपको, तो ध्यान रखना लेटेस्ट के बाद अगर आरबी में से कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से एक फर्स्ट पर्सन है तो हमें काम चेंज करना है लेटेस्ट को बी शुड में। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, जैसे एग्जाम्पल है हमारा दूसरा, जैसे हमने दिया सीता सेड टू मी लेट अस अडॉप्ट दिस पॉलिसी। सीता आरबी हमारी, सीता प्रपोज्ड, अब प्रपोज्ड बाद मैंने कहा प्रपोज सजेस्टेड के बाद टू का टू लगा रहता है। मी ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी लगा दिया, कामा इनवर्ट कामा हटाकर दैट, लेटेस्ट को हमें चेंज करना है। लेटेस्ट को जब हम चेंज करेंगे तो हम देखेंगे बेटा कि आरबी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है, तो हमने देखा कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ है। जब फर्स्ट पर्सन में दिया है तो हम काम चेंज कर देंगे बेटा बी शुड या माइट में, अगर नहीं है तो हम दे शुड में चेंज करते हैं। जैसे बी शुड अडॉप्ट का अडॉप्ट, दिस का दैट, पॉलिसी का पॉलिसी। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा रूल है वो क्या है, यदि आरबी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, आरबी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो या सब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन में, यानी या तो केवल सब्जेक्ट हो और थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिए हो या थर्ड पर्सन में हो, ध्यान रखना थर्ड पर्सन में, तब हम लेटेस्ट को काम चेंज करते हैं बेटा दे शुड या माइट में बदलते हैं यार। जैसे एग्जांपल हमारा देखें, द कैप्टन सेड, कैप्टन कोई नाउन है, नाउन काय में आता है बेटा, थर्ड पर्सन में आता है, तो इसलिए अगर लेटेस्ट लेट के बाद ऐसा हैव अ रेस, हम द कैप्टन लगेंगे, सैड हो सैड टू, उसको प्रपोज में चेंज करना है, कॉमन का हटा के दैट। लेटेस्ट को अब हमें काम चेंज करना है, यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो है नहीं, ना सब्जेक्ट में ना ऑब्जेक्ट में, ओनली कैप्टन है, वो भी थर्ड पर्सन नाउन है, तो हम क्या करेंगे उसको चेंज कर देंगे दे शुड में। हमने कहा थर्ड पर्सन होगा तो दे शुड में, और हैव का हैव और रेस का रेस। हैव का हमें यहाँ पर हैव ही रहना है, हैड नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ से सेंटेंस चेंज हो गया, लेटेस्ट को शुड में चेंज कर दिया, यहाँ से हमारा टेंस परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हमने दूसरा रखा, लेट अस ट्राई टू प्लीज आवर टीचर मोहन सेड टू द स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो है पहले आर एच दे दिया और फिर आर बी बाद में दिया, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे आर बी को हम पहले लगा देंगे। तो मोहन प्रपोज्ड, मैंने कहा सेड टू काम करते हैं प्रपोज्ड में, तो प्रपोज्ड टू द स्टूडेंट्स, कॉमन का उठा के दैट लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है यहाँ पर, देखें मोहन हमारा क्या थर्ड पर्सन नाउन है और स्टूडेंट क्या हमारा थर्ड पर्सन ये भी नाउन है, तो थर्ड पर्सन है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है, तो हमें जाहिर सी बात है क्या करना है कि आपको बिना सोचे समझे दे शुड का प्रयोग करना है। तो दे शुड चेंज कर देंगे किसको, लेटेस्ट को, लेटेस्ट हमारा दे शुड में चेंज हो गया। उसके बाद ट्राई का ट्राई, टू प्लीज का टू प्लीज, और ओवर हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम चेंज करेंगे, जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट तो हालांकि यहाँ पर मोहन है, लेकिन ये चेंज क्या हो रहा है दे शुड में, तो दे के अनुसार क्या जाएगा यहाँ पर देयर। जैसे बी का पॉजिटिव केस क्या होती है ओवर, इसी प्रकार हमारा दे की पॉजिटिव केस क्या होती है देयर। इसी प्रकार यदि लेट के बाद असना आकर
और एक बताऊँ बात, अगर कोई भी सेंटेंस, अगर हमारा मान लो कोई सेंटेंस है और उसमें शब्द आरबी का ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ध्यान रखना वहाँ पर लेटेस्ट यू शुड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा है, लेट के बाद अस ना आकर कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए। भाई अस ना आकर, तुम्हें ध्यान रखना केवल अस ना आए, कोई दूसरा अन्य या प्रोनाउन आए तो हमें क्या करना है कि उसमें निम्न नियमों को हमें ध्यान रखना है। जैसे ए नंबर है हमारा, आरबी को आरएस के अर्थ के अनुसार, आरबी को आरएस जो हमारा पोर्शन उसके अर्थ के अनुसार हम एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, आस्क्ड आदि में बदलते हैं। जैसे हमने पिछले पढ़ा, पर भी फर्स्ट पार्ट से जो स्टार्ट हो रहे थे आरएस के पोर्शन में, तो उसमें ऑर्डर्ड वो अकॉर्डिंग टू सेंस, किसके अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ आरएस के सेंस के अनुसार हम काम चेंज करते हैं। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, इस प्रकार से हमको चेंज करना। इसी प्रकार हमें इसमें भी लगाना है। और कंजक्शन हमारे यहाँ पर बेटा टू आएगा, और टू लगाकर हमें लेट को ज्यों का त्यों रखना है। इसमें लेट कहीं भी रिमूव नहीं होगा, लेट ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून हो गया, ये हमारा आरबी है, लेट मोहन कम इन। तो हमें क्या करना, लेट के बाद यहाँ पर ध्यान रखना, लेट के बाद अस नहीं आया। अगर अस आए तो हमारा वो रूल्स फॉलो होंगे, और अस ना अगर यहाँ पर कुछ भी आए और तो हमारा ये रूल फॉलो होंगे। तो इसे द प्रिंसिपल, अब हमने क्या देखा, लेट मोहन कम इन। प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा था कि मोहन को अंदर आने दो, तो यहाँ पर क्या है, ये मोहन को अंदर आने दो, तो यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है किसको, प्यून को, तो ऑर्डर्ड हो गया। हमें इसका सेंस निकालना है अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा आरबी चेंज होगा, सेट टू तो ऑर्डर लिखाया था, प्यून का प्यून, कॉमा एंड कॉमा क्या लगाना बेटा यहाँ पर, टू। दैट नहीं लगाना, दैट तो ओनली लेटेस्ट वाले में लगाना। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, लेट, वो सॉरी टू, और लेट ज्यों का त्यों आ जाएगा, मोहन का मोहन आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन है सेकंड होता तो चेंज होता, नहीं है तो थर्ड पर्सन नाउन है तो ऐसी रख देंगे, कम इन का कम इन। और एग्जाम्पल से देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी रीड दिस बुक इन दिस पीरियड। तो स्टूडेंट ने किससे कहा, टीचर से कहा, तो उसने क्या कहा कि मुझे ये किताब पढ़ने दो इस पीरियड पे। तो क्या किया, इस यहाँ पर वो कर रहा है रिक्वेस्ट, प्रार्थना कर रहा है टीचर से। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, देखो भाव आ रहा निकल के कि वहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। तो रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमन काउंट आकर हमें क्या लगाना बेटा, टू। लेट के बाद अस आए तो क्या लगाना है, दैट, ये ध्यान रखना है, लेट टू। और अगर अस नहीं आ रहा तो फिर लेट का लेट वैसे ही आ जाएगा, लेट हिम, यानी ली फर्स्ट पर्सन है बेटा, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या, स्टूडेंट कोई छात्र है, यहाँ पर हिम लगाओ चाहे हर लगाओ, क्योंकि स्टूडेंट हमारा कॉमन जेंडर में आता है। यहाँ पर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों चीज़ लगा सकते हैं। तो हिम लगाओ चाहे हर, हमने लगाया हिम। रीड का रीड, दैट का मतलब दिस का दैट हो जाएगा, बुक का बुक, इन दिस का दैट, पीरियड का पीरियड। ऐसी तीसरा एग्जाम्पल है द मिस्ट्रेस सेड लेट हर गो होम। तो मिस्ट्रेस ने कहा कि उसे घर जाने दो। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर है, तो द मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड, किसी को ऑर्डर दिया होगा, हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो टू लेट का टू लेट, सॉरी टू कंजक्शन आ गया हमारा, लेट का लेट आ जाएगा, हर का हर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मैं आगे की सीरीज चलती रहेगी हमारी कंटिन्यू। आज हमारा कौन सा जो है इम्परेटिव सेंटेंस, काउंट और सिंपल दोनों समाप्त हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे, और कोई समस्या उसकी, कोई रूल समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में दे, मैं जिससे कि मैं आपको पुनः दोबारा से एक अदर से वीडियो बना दूंगा, और शॉर्ट वीडियो में ही तुमको मैं समझा दूंगा उस चीज़ को, और या फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही समझा दूंगा। दूसरा, अगर कोई भी अगर कहीं गलती है, देखो गलती मनुष्य से होती है, और किसी अगर हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए या हो गई हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसका सुधार कर दूं। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि आप बता दें कि SP इंग्लिश क्लासेस @100 चैनल है, जहां पर पूरी ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, और रूल बाय रूल करके। अभी हमारा डायरेक्ट चल रहा है, इसी प्रकार से हमारी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। डायरेक्ट समाप्त होगा, फिर हमको ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।